दोस्तों, मैं नवलजीत झा किस्सा पियानी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई डॉक्यूमेंट्री स्टोरी लेके आया हूँ। हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी उसी सवाल से शुरू होती है, बिहार से पलायन कब शुरू हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। 1830 से 1850 तक का वह समय जब बिहार की मिट्टी में गन्ने की महक घुली रहती थी। किसान मिट्टी में पसीना बहाकर सोना उगाते थे, लेकिन अंग्रेज का सख्त कानूनों ने इस मिट्टी की खुशबू में करवाहट घोल दी। लगान बढ़ा दी, पैदावार कम होने लगी, अकाल पड़ने लगा। तभी गांव में पहली बार एक अजीब सी खबर आई थी। समुद्र के पार एक नया देश है, वहां पे बहुत काम है और बहुत पैसा है। बस 5 साल का एक पेपर पर एग्रीमेंट साइन करना होगा। पर लोग समझ नहीं पाए कि वह जो एक एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर रहे हैं वो कोई काम या कोई नौकरी का नहीं था, बल्कि वो एक समझौता था गुलामी का। लेकिन भूख आदमी से क्या नहीं कराती है दोस्तों। गांव के पगडंडियों से होते हुए हजारों बिहारी कच्ची नाव में बड़े बड़े जहाजों तक पहुंचाए गए। उनके गांव की रातें लंबी हो गई। उनकी घरवाली, माँ, बच्चे सबको छोड़कर जाने लगे। सब खामोशी में डूब गए थे। बिहार ने पहली बार महसूस किया था कि कोई अपना घर छोड़कर लोग जा रहे हैं। सबके आंखों में बस नीर झलक रहे थे। माँ अपने लाडले बेटे से, पत्नी अपने पति से, बाप अपने बेटे से, बेटी अपने पिता से, बहन अपनी भाई से, सब एक दूसरे से अलग हो रहे थे। यही था पलायन का पहला गांव और पहली दरार। पर 1950 से 1970 तक आजादी के बाद लोगों को लगा अब सब बदलेगा। पटना में बिजली चमकेगी, कारखाने खड़े होंगे और बिहार के युवा अपने ही घर में भविष्य बनाएंगे। लेकिन वह सुबह कभी पूरी उजली हुई ही नहीं। फैक्ट्रियां आई पर टिक नहीं पाई। नदियां की बाढ़ हर साल गांव को डुबाती थी। सड़कें बनी थी पर टूट जाती थी। सरकार आती थी पर सपने वहीं के वहीं रह जाते थे। गांव के हर एक इंसान के जुबान पे एक ही बात सुनाई देता था, यहाँ पे काम कहाँ है। बिहार में कोई काम नहीं रहने के कारण लोग कमाने दिल्ली, कोलकाता, पंजाब जाने लगे। धीरे धीरे और चुपचाप, जैसे लग रहा था कोई जबरदस्ती घर वाले से छुपाकर ले जाता हो बिहारियों को। यही थी पलायन का दूसरा घाव और दूसरे दरार। अब 1980 से 1995 का यह वह समय था जिसने बिहार को भीतर से तोड़ दिया। यहाँ स्कूल थे पर पढ़ाई नहीं, जमीन थी पर काम नहीं, जवानी थी पर भविष्य नहीं। हर घर की दहलीज पर से एक ही दुआ उठती थी, बेटा बाहर जा रहा है, बस सही सलामत लौट आए। ट्रेनों में भीड़, स्टेशन पे भगदड़, कंधे पर झोला और आंखों में उम्मीदें, यही बिहारी का पहचान बनने लगी थी। कई बार पूरी रात किसी माँ के आंगन में तेल का दिया जलता ही रहता था, शायद बेटा का कोई खबर आए। पर खबर तो नहीं आता था, पर चिट्ठियां ज्यादा आती थी। यह एक पलायन नहीं था, बल्कि यह एक महापलायन था। एक पूरी पीढ़ी अपने गांव से, अपनी मिट्टी से दूर होती जा रही थी। यही था महापलायन का सबसे बड़ा घाव। अब 2000 से 2015 तक में लोगों को थोड़ी सी उम्मीद जगी। साल 2000 के बाद सड़कें सुधरी, कानून व्यवस्था ठीक हुई, स्कूल में बच्चे आने लगे। लेकिन उद्योग और रोजगार वहां पे आज भी बिहार के इतिहास में खोया हुआ एक शब्द था। कॉलेज से निकलता हर एक छात्र पूछता था अब क्या करें, और जवाब में वही रहता था, बाहर जाना पड़ेगा। दिल्ली की धूप, मुंबई के बारिश, सूरत की रातें, हर जगह पे बिहारी मेहनत करते दिखते हैं, सपने बुनते हुए दिखते हैं, नींद में खोए हुए रहते हैं और कभी कभी तो खुद को ही भूल जाते हैं। आज भी बिहार के लाखों लोग बाहर में कमाते हैं। हर गांव में आधे घरों में दरवाजे दिन को बंद रहते हैं, क्योंकि उनके मर्द दूर शहरों में दिहाड़ी कर रहे होते हैं। माँ वीडियो कॉल पे अपने बेटे के चेहरे को छूने की कोशिश करती है। बच्चे अपने पिता को स्क्रीन पर देखते हुए बड़े होते हैं। घर लौटना मानिए एक त्योहार बन जाता है। पलायन अब कोई घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन का हिस्सा बन चुका। दोस्तों, बिहार के गांव के तालाब पर जब हवा ठहर जाती है, तब लगता है जैसे वहां की मिट्टी अब भी पुकारती हो, वापस आ जाओ मेरे बेटे अपने बिहार में। लेकिन सच तो यह है, जब तक काम बिहार में नहीं आएगा, बिहार के लोग बाहर जाते रहेंगे। लेकिन फिर भी मिट्टी की खुशबू, होली की गुड़िया, छठ की आरती, सब उन्हें वापस खींच लाते हैं। क्योंकि चाहे जहां भी जाए, दिल की एक धड़कन हमेशा कहती है हम बिहारी हैं और यह बिहार की मिट्टी हमारी माँ है। आज के लिए बस।